हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अगेन गोइंग टू यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ बस में और ये जो सामने शीशा टूटा हुआ है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मेरा भरोसा टूटा हुआ है मेरे दोस्तों पे से। जोकिंग। अभी बस रास्ता चलता जा रहा है और आज का मौसम जब मैंने देखा तो मेरा मूड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया था। मैंने कहा चलो एटलीस्ट मूड अच्छा है तो दिन ज़ाया नहीं होगा। और वैसे भी रास्ता इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग जाता है मुझे वन वे का। तो मुझे इतना थक जाती हूँ मैं इस रास्ते से, बट यही स्ट्रगल है, करना तो पड़ता है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। तो इसी के साथ रास्ता थोड़ा सा मुकाते हैं और पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब मैंने पहुंचकर घर पे इन्फॉर्म किया और टाइम देखा तो 10 मिनट ऊपर हो चुके थे। और हमारी यूनिवर्सिटी का, ये शायद सारी ही यूनिवर्सिटी का ये फजूल सा रूल है कि अगर आप 5 मिनट्स भी लेट हो जाओ तो वो क्लास में जाने नहीं देते। तो अब जब मैंने टाइम देखा मैंने कहा लेट तो मैं हो ही चुकी हूँ, अब क्या जल्दी मचानी है, आराम आराम से ही चले जाते हैं। फिर मैंने गौर करा कि यार यहाँ पे इतना कम रश क्यों है, बाकी सब लोग कहाँ हैं, यानी कि यहाँ वैन्स खड़ी होती हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं इधर या उनके अटेंडेंट्स होते हैं। मैंने कहा किधर हैं सब, मुझे समझ नहीं आई बिकॉज़ ये थोड़ा सा न्यू था मेरे लिए, क्योंकि मैं रोज़ जब आती हूँ तो क्या आता हूँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और ये थोड़ा सा मुझे इग्नोर कीजिएगा, ये जो मेरा कैमरा इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, अभी मैं न्यू हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग आती नहीं है, और ये बस यही था। खैर अब मैं एंटर होती हूँ, मेरे स्वागत के लिए दरवाजे खुल रहे हैं और जाकर जब अंदर देखा तो सारा रश तो अंदर मौजूद था। और यहाँ आपकी बहन बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, वेट कर रही है कब 10 बजेंगे और ऊपर जाने दिया जाएगा। जब मैं ऊपर क्लासेस में गई तो देखा जी क्लास तो हो ही नहीं रही। मैंने कहा लो जी चल पड़ते हैं फिर, हमेशा की तरह थोड़ा सा घूमने निकल जाते हैं हॉस्पिटल साइड पे, कहीं और नहीं। हाँ, तो खैर हम लोग जा रहे थे और ऑलमोस्ट यही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये रूल है, अगर फ्री क्लास है तो सब बच्चे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, लाइब्रेरी चले जाएंगे, क्योंकि क्लास में बैठने का क्या फ़ायदा, वैसे भी क्लास में ही बैठे रहते हैं हर वक्त। अब जी हुआ कुछ यूँ कि मेरी दोस्त साहिबा ने बोला कि उसको भूख लगी है। मैंने कहा हाँ, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया लेट होने की वजह से, तो चलो अब नाश्ते ही करने चले जाते हैं, वैसे भी क्लास तो हो नहीं रही। तो फिर हम लोग जा रहे थे, एक कैफ़ेटेरिया है हमारे यूनिवर्सिटी के बैक साइड पर बैठक, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे ना। बट ये मसला हो गया वहाँ पर जाकर, जब हमने देखा तो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। 10 बजे स्टूडेंट्स का तो रश नहीं होता, लेकिन जो हॉस्पिटल के दूसरे लोग होते हैं वो तो होता है ना, वो लोग भी हमारी तरह ही भूखे होते हैं, नाश्ता करना है वो होता है। खैर, तो अब हम जा रहे थे, जाते जाते हमें जब ये सरप्राइज़ मिला तो हमने कहा अब क्या करें। सोचा कि चलो जो स्टूडेंट्स वाला कैफ़ेटेरिया है जो हमारी यूनिवर्सिटी के भी करीब है डिपार्टमेंट के, वहाँ चले जाते हैं। फिर मुझे ख़्याल आया कि अगर हम इतनी दूर आ ही गए तो बैठक से चाय ही ले लें, क्योंकि बैठक की चाय की ख़ास बात यह है कि एक तो ये बाकी जगहों से अच्छी होती है, दूसरा कि ये दूसरी कैंटीन से सस्ती मिलती है। तो जी ये बस सफ़र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलते चलते बैठक आ गया। बैठक जब आया वहाँ से हमने चाय पकड़ ली, चाय पकड़ने के बाद चाय का एक शॉट बना लिया और ये रहा वो शॉट। खैर यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ ऑल अबाउट बस एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पढ़ाई होती है जिन दिनों, फिर उस दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, फिर आप नहीं निकल सकते, फिर आप जस्ट एंटर होते हो क्लास में और छुट्टी में ही फिर आप निकलने का मौका मिलता है आपको। तो यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड कर रहे थे लंच, हम लोग घर से ज़्यादातर लंच ले आते हैं। फिर हमने बोला चलो क्लास में जाके देखें भाई क्लास हो रही है नहीं हो रही, मतलब क्या सीन है। लेकिन जी जब क्लास में पहुंचे तो पता चला यहाँ तो एक अलग ही महफिल चल रही है, और ये रही वो महफिल, सब लोग बैठ के ताबिश हाशमी सर का शो देख रहे थे। तो हम लोगों ने भी उनको ज्वाइन करा और यहाँ बस मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ अपना फ़ैन जो मैं रास्ते में, क्योंकि आपको पता ही है मैं बस से आना जाना करती हूँ और कितनी गर्मी होती है, रश होता है, तो मैं ये अपने साथ कैरी करती हूँ। इसके अलावा अपनी बुक दिखा रही थी। फिर जी क्लासेस एंड हो जाती हैं और ये था छोटा सा फ़न डे मेरा। फिर यहाँ से निकलते 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 चले जाते हैं हम बाहर की तरफ और ये मैं पहुँच गई बाहर। इट वॉज़ माई डे, थैंक यू।